नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर भी राशन कार्ड है और उसमें किसी मेंबर का नाम कट गया है या नहीं जुड़ा हुआ है पहले से और जोड़ना चाहते हैं तो किस कैसे जोड़िए डालो उसके लिए क्या करना होता है, कैसे आवेदन करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, चलिए बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट में आपको जिस मेंबर का नाम से राशन कार्ड है उनका जाति निवास आय और उनका बैंक का पासबुक और एक ग्रुपिंग फोटो लगता है। उसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ आने के बाद गूगल का जो होम पेज होता है उस पे आना है। यहाँ पे पीपीडीएच टाइप करना है। पीपीडीएच बिहार यहाँ पे आ गया है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं वेलकम बिहार आरसीएमएस पोर्टल जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद आपके पास पहले से मेरे पहचान पे आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक आईडी बनाना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा नीचे कीजिए डालो, साइन अप फॉर मेरी पहचान पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिए डालो, ये पेज खुलेगा और यहाँ आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो आप मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर ओटीपी जाएगा और यहाँ पे जिनके नाम पे राशन कार्ड है उनका फर्स्ट नेम डालना है और उनका लास्ट नेम डालना है, उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे उनका जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक आईडी बनाना है। जैसे उनका सीमा नाम है तो सीमा 123 ये हो जाएगा और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। सीमा नाम है तो इस अक्षर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद से छोटा डालते @12345 ऐसे कर सकते हैं और इसको यहाँ पे एग्री करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन का डिटेल्स सब कुछ फिल करना है, जो भी आवेदक है। दोस्तों मैं अपना सब कुछ फिल कर लिया हूँ, कैप्चर कोड भी डाल लिया हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा पेज लोडिंग लेगा और खुलेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा और ये आपका पेज खुल के आ जाएगा। ये आप राशन कार्ड अप्लाई जहाँ से किया जाता है उसके होम पेज पे आ जा रहा है। यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ पे अप्लाई जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है, कर सकते हैं। तो जैसे मुझे राशन कार्ड में नाम जोड़ना है अपने जो भी फैमिली मेंबर हैं, तो मैं अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे राशन नंबर डाल दे। जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा लो, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद जिनके नाम पे राशन कार्ड है उनका यहाँ पे नाम इंग्लिश में टाइप करना है और यहाँ पे हिंदी में, और यहाँ उनके पिता या पति का नाम लिखना है इंग्लिश में और हिंदी में, और यहाँ उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ वो क्या संबंध है, स्वयं आवेदन कर रही है तो स्वयं सेलेक्ट करना है और उनका जो भी जाति है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। और यहाँ पे उनका आय का स्रोत लिखना है कृषि और मासिक आय 2000। यहाँ पे आय सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है। दोस्तों यहाँ परिवर्तन का कारण बताना है। अन्य कारण बताते जैसे ही अन्य कारण सिलेक्ट कीजिएगा लो, साइड में एक पेज खुलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नया नाम राशन कार्ड में जोड़ना है या डिलीट करना होता है। यहाँ पे बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बैंक का आप पासबुक अपलोड कर रहे हैं उसका नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे शाखा लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है और ये इसमें अकाउंट नंबर, यहाँ पे फुल एड्रेस डालते सबमिट कर देना है। चलिए डालते सबमिट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल डिटेल्स अच्छे से फिल कर लिया हूँ। अच्छे से मिलान कर लीजिए डालो और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेस हो गया। उतने करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले से 2 राशन कार्ड में जो नाम है वो दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप तो नाम डिलीट करना होता है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये नाम चाहिए, नाम दोनों में से कोई नाम डिलीट करना होता है तो कर सकते हैं। और आप तो नाम ऐड करना है तो ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। थोड़ा सा पेज लोडिंग होता है और ये पेज खुलेगा। यहाँ आने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नाम जिनका ऐड कर रहे हैं उनका नाम इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में। यहाँ पिता या पति का नाम लिखना है इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है, और उनका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ विवाहित हैं तो अविवाहित हैं,
वो सिलेक्ट करना है। और उनका संबंध राशन कार्ड जिनके नाम पे उनसे क्या है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी संबंध है यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऊपर से नीचे ले, भाई है तो भाई, जो भी है, बहन है तो बहन सिलेक्ट कीजिए। जिनका नाम आप ऐड कर रहे हैं इनका संबंध यहाँ पे बताना है, अच्छे से मिला लीजिएगा, पति होंगे तो पति। और यहाँ पे आधार नंबर डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पे व्यवसाय सिलेक्ट करना है, वो क्या करती हैं, किसान है कि खेतिहर मजदूर है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आय का स्रोत क्या होता है, तो खेती या मजदूरी व्यापार जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मासिक आय उनका कितना है तो उनका 0 0 कर दीजिएगा लो। यहाँ विकलांग है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा लो। और यहाँ थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिएगा लो, नाम उनका ऐड हो जाएगा। कुछ डिटेल्स अच्छे से फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों सब डिटेल्स फिल कर लिया हूँ। जैसे ही ऐड मेंबर पे क्लिक करूँगा देख सकते हैं थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा, और उन मेंबर का जो भी डिटेल्स आप फिल किए हैं थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद देख सकते हैं कि ये जुड़ गया, तीसरा मेंबर का नाम ऐड हो गया है। और मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिए। जितने भी मेंबर होंगे ऐड मेंबर पे क्लिक करते आप जितने भी मेंबर हैं आपके राशन कार्ड में या जोड़ना चाहते हैं जिनका भी नाम, ऐड मेंबर पे क्लिक करना है और जोड़ लेना है। जैसे ही ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिएगा फिर ये पेज खुल जाएगा, और इनमें सेम जैसे एक मेंबर थे आप नाम ऐड किए थे वैसे ही सब कुछ डिटेल्स अच्छे से फिल करना है। तो यहाँ पे उनका नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। जैसे आप एक मेंबर ऐड किए थे ना वैसे ही सेम ऐड करना है। तो चलिए मैं इनका भी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। इनका भी डिटेल्स फिल कर लिया हूँ। थोड़ा सा ये जैसे आय का स्रोत पूछ रहा था, यहाँ पे इनका खेती लिख देना है कि खेती लिखती है। मासिक आय जैसे बच्चा सब है इनका नाम जोड़ना है तो 0 0 कर दीजिएगा, विकलांग नहीं है तो नो। और ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिएगा तो पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इनका भी नाम ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देख सकते हैं कि 2 नाम ऐड हो गया है। ऐसे ही जितने भी मेंबर का ऐड करना होता है, तीसरा मेंबर का भी नाम ऐड करना है तो सेम वही ऐड मेंबर पे क्लिक करना है और सेम जैसे ऐड किए थे फिर उसमें इंग्लिश में नाम लिखना है, हिंदी में नाम लिखना है और उनके पिता या पति का नाम लिखना है। तो इनका भी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। सेव कर लिया हूँ। जैसे ही ऐड मेंबर पे क्लिक करूँगा पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा और तीसरे मेंबर का भी डिटेल्स अच्छे से सेव हो जाएगा। तो देख सकते हैं तीसरे मेंबर का भी डिटेल्स अच्छे से सेव हो गया है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कोई डिटेल्स गलत हो गया है, जैसे तीसरे मेंबर का एडिट पे क्लिक करना है उनका फिर से डिटेल्स खुल जाएगा। और जो भी गलत हुआ है जैसे यहाँ पे बुधन में एक तार छूट गया है तो वहाँ पे क्लिक करना है और टाइप करते यहाँ पे आधार नंबर फिर डाल देना है और उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है तो फिर से उनका डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। मेंबर का नाम अच्छे से ऐड हो गया है और मेंबर का ऐड करना है तो ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिए, नहीं तो सबमिट एंड गो टू एनएचएल वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा और देख सकते हैं कि टोटल डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया है। पूरे राशन कार्ड के मेंबर का सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते नीचे आइएगा और ये अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग, जो भी टर्म एंड कंडीशन है। अगर यस है तो यस, नहीं है तो नो, नहीं सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर केस में नहीं ही करना उचित रहेगा, सब पे नहीं सिलेक्ट कर दीजिएगा लो। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं लो कि चूज फाइल पे क्लिक करते जो भी फोटो आप ग्रुपिंग फोटो बनाए थे लो उसको अपने फोल्डर से निकाल लेना है और देख सकते हैं लो तो इस पे क्लिक कीजिए डालो तो अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे फोटो अपलोड हो गया। वैसे ही सेम सिग्नेचर अपलोड करना है तो नीचे चूज फाइल पे क्लिक कीजिए डालो और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सिग्नेचर है सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद जो भी आधार कार्ड है आपके पास, जिन भी मेंबर का आधार कार्ड है और वो उनका अकाउंट टोटल जो एक पीडीएफ बनाए थे ऑल डॉक्यूमेंट था वो अपलोड करना है यहाँ पे। तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए डालो ऑल डॉक्यूमेंट और उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट उनका अपलोड करना है तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए यहाँ पे जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए लो। उसके बाद देख सकते हैं कि जो भी जाति सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाति सिलेक्ट कीजिए, आपका जाति भी अपलोड हो जाएगा।
उसके बाद से ये भी जो ये टिक मार्क है इसको टिक मार्क कर देना है जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। और यहाँ पे विकलांग हैं तो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो उसको टिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पे एग्री कीजिए और अपलोड एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। उतने होगा उतने पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेज लोडिंग लेगा और ये आपका आवेदन सबमिट हो गया, देख सकते हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए डालो तो आपका जो भी PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको अच्छे से आप रख लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये PDF डाउनलोड हो गया है, इसको अच्छे से रख लीजिएगा, भविष्य में इसका काम पड़ सकता है। इस पर आवेदन का पूरा डिटेल्स रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं।